आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले, वह सदा दुख ही देता है। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है, भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। जिस स्त्री की योनि अधिक चौड़ी होती है वो उतना ही ज्यादा संभोग के लिए कामुक होती हैं। विद्या ही निर्धन का धन है, विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा भय होता है। किसी लक्ष्य की सिद्धि में कभी शत्रु का साथ नहीं करे। सत्य भी यदि अनुचित है तो उसे नहीं कहना चाहिए। समय का ध्यान नहीं रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में निर्विघ्न नहीं रहता। जिस स्त्री की योनि अधिक चौड़ी होती है वह उतना ही अधिक संभोग के लिए कामुक होती है। सुख का आधार धर्म है, धर्म का आधार अर्थ अर्थात धन है, अर्थ का आधार राज्य है। दूध के लिए हथिनी पालने की जरूरत नहीं होती, अर्थात जरूरत के अनुसार साधन जुटाने चाहिए। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, कल का कार्य आज ही कर ले। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। दुष्ट की मित्रता से शत्रु की मित्रता अच्छी होती है। जिसकी आत्मा संयमित होती है वही आत्मविजय होता है। स्वभाव का अतिक्रमण बहुत कठिन है। शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखे। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। जो धैर्यमान नहीं है उसका न वर्तमान न भविष्य संकट में बुद्धि ही काम आती है। सिंह भूखा होने पर भी तिनका नहीं खाता। एक ही देश के दो शत्रु परस्पर मित्र होते हैं। यदि स्वयं के हाथ में विष फैल रहा है तो उसे भी काट देना चाहिए। सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है, न कि अमृत। आपातकाल में ही स्नेह करने वाला मित्र होता है। मित्रों के संग्रह से बल प्राप्त होता है। कल के मोर से आज का कबूतर भला, अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन है। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करते हैं। कल की 1000 कौड़ियों से आज की 1 कौड़ी भली, अर्थात संतोष सबसे बड़ा धन है। मंत्रणा को गुप्त रखने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। कठोर वाणी अग्निदाह से भी तीव्र दुख पहुंचाती हैं। व्यसनी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। एक अकेला पहिया नहीं चल सकता। अविनित स्वामी के होने से तो स्वामी का न होना अच्छा है। शक्तिशाली शत्रु को कमजोर समझकर ही उस पर आक्रमण करे। अपने से अधिक शक्तिशाली और समान बल वाले से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। पहले निश्चय करे फिर कार्य शुरू करे। भाग्य पुरुषार्थी के पीछे चलता है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। दोषहीन कार्यों का होना दुर्लभ होता है। अर्थ धर्म और कर्म का आधार है, शत्रु दंड नीति के ही योग्य है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। चंचल चित्त वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। एक बिगड़ेल गाय 100 कुत्तों से ज्यादा श्रेष्ठ है, अर्थात एक विपरीत स्वभाव का परम हितैषी व्यक्ति उन 100 लोगों से श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते हैं। शत्रु के गुण को भी ग्रहण करना चाहिए। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। आलसी का न तो वर्तमान होता है न ही भविष्य। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई देती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर जरूर पड़ता है। लोहे को लोहे से ही काटना चाहिए। यदि माता दुष्ट है तो उसे भी त्याग देना चाहिए।